हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करेंगे 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उससे। 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें बेसिकली अपन को लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाने। उम्मीद करता हूं आपने 9th में कुछ ग्राफ बनाने तो सीखे ही होंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग से एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो इन क्वेश्चन में बेसिकली अपन को लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी और उनको यूज करके अपन को ग्राफ प्लॉट करना है और उन ग्राफ से अपन उनके सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले अपन को क्या चाहिए, एक्स और वाई की कुछ वैल्यू चाहिएगी। एटलीस्ट 3 पेयर तो चाहिए अपन को ग्राफ प्लॉट करने के लिए। फिर उनको ग्राफ पेपर पे अपन डॉट लगाकर डिनोट करेंगे, फिर उनको मिलाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सारी चीजें अपन को अच्छे से समझनी है। अपन एग्जाम्पल 4 की हेल्प से ही अच्छे से समझते हैं। 1 by 1 आप अच्छे से समझना, बाकी सारे क्वेश्चन हूबहू सेम ही है। ठीक है, तो लेकर शुरू करते हैं अपन। देखो, जो 4th क्वेश्चन है उसमें अपने बेसिकली 2 इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है ये और एक ये। अपन फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, 2x + 3y = 13। अब बेसिकली अपन को करना क्या है कि इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल, चाहे तो x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है चाहे y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, अपन y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इस टर्म को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो 3y = क्या हो जाएगा, 13 - 2x। उसके बाद अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 - 2x/3। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे मन से, ठीक है, एक एक करके, और उसके लिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो पेयर चूज करेंगे जिसमें y का भी आंसर इंटीजर में आए। बोले तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, पर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो देखो, जैसे अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 13/3 रह जाएगा, पॉइंट में छोड़ो उसको। अगर x की जगह 1 पुट करता हूं तो 2 × 1 कितना आएगा, 2। 13 - 2 करेंगे तो 11, 11/3, अगेन पॉइंट में छोड़ो। अगर x की जगह 2 पुट करता हूं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। 13 - 4 कितना होगा, 9। 9/3 क्या आ जाएगा, 3। तो एक पेयर तो यही ले लेंगे। क्या करेंगे, x की जगह कितना पुट करेंगे, 2। तो 13, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9/3 और क्या आ जाएगा, 3। तो पहला पेयर तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। फिर ऐसे कैसे अपन इधर 3 वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर ऐसे कैसे 4 पुट करके देखेंगे, उन दोनों से भी फ्रैक्शन क्या आएगी। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह कितना पुट कर देंगे, 5। ठीक है, 5 पुट करेंगे तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। और 13 - 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 13 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3/3 कितना आ जाएगा, 1। तो नेक्स्ट पेयर बन जाएगा 5 और 1। ये अपन ने नोट कर दिया, 5 और 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे आगे और आगे बड़ी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो अपन पीछे की तरफ चलते हैं, 0 से छोटा लेते हैं। तो x की जगह -1 पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ x की जगह मैं -1 पुट करता हूं तो x की जगह -1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 13 की जगह 13, माइनस की जगह माइनस, x की जगह -1 पुट करूंगा तो 2 × -1 कितना आ जाएगा, -2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 3। तो 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15। 15/3 कितना आ जाएगा, 5। तो एक पेयर ये आ गया, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो, ऐसे कैसे अपन को इक्वेशन सेकंड में भी करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, 5x - 2y = 4। इससे अपन x की निकाल लेते हैं इस बार। तो 5x = कितना हो जाएगा, 4 + 2y। -2y को उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो x = कितना हो जाएगा, 4 + 2y अपॉन क्या हो जाएगा, 5। अगेन अपन को क्या करना है, इस बार y की वैल्यू पुट करनी है। तो एक बार y की जगह 3 पुट करेंगे। तो 3 पुट करेंगे तो देखो 3 × 2 कितना हो जाएंगे, 6। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 10/5 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे एक एक करके चेक करते रहेंगे, फिर पता चलेगी। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। फिर y की जगह 8 पुट करेंगे तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16। 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। 20/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। एक बार y की जगह -2 पुट करेंगे। -2 पुट करेंगे तो 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4। 4 और -4 कितना हो जाएगा, 0। 0/5 0। तो ये पेयर और आगे 3 और 2, ठीक है, 8 और 4 और -2 और 0। वैसे तो अपन इनको देखकर ही बता सकते हैं कि आंसर क्या है। क्या आंसर आ रहे हैं, देखो
इन दोनों में से वो पेयर चूज करो जो कॉमन है। तो कौन सा पेयर कॉमन आ रहा है? 2 और 3। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये दोनों में ही है, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। पर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है, अच्छे से सुनना। देखो अपन को ग्राफ पेपर के ठीक बीचों बीच ऐसे लाइन बना देनी, ये ओरिजिन होगा। इधर अपन क्या करेंगे, स्केल लिखेंगे। स्केल कैसे लिखते हैं? जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और अपन जो यहाँ रीडिंग लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, मतलब एक बॉक्स पे एक नंबर बढ़ा रहे हैं या दो नंबर बढ़ा रहे हैं या तीन नंबर बढ़ा रहे हैं, उसके बेसिस पे स्केल लिखी जाएगी। जैसे मैंने एक नंबर बढ़ाया है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसे कैसे y एक्सिस पे भी मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया। ये x एक्सिस होती है, ये माइनस x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर x की वैल्यू प्लस की हो तो इस तरफ ढूंढेंगे, माइनस की हो तो इस तरफ, y की वैल्यू प्लस की हो तो ऊपर की तरफ और माइनस की हो तो नीचे की तरफ। तो एक एक करके दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखो x इक्वल टू 2, तो ये देखो 1 और ये आगे 2, और y इक्वल टू 3, तो 1 2 3, ये दोनों जहां मिलेंगे उस पॉइंट पे अपन डॉट लगा देंगे, ठीक है, और उस पे एक सर्कल बनाकर उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 2,3। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की, तो x 2 और y 3, ठीक है। फिर अगला लेते हैं x की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू कितनी है 1, ये 1, इन दोनों को ये 1 और ये मिला दिया, ये वाला भी डॉट लगा दिया, सर्कल बना दिया, इसके ऊपर लिख दिया 5,1। फिर x की वैल्यू -1, तो इस तरफ चलेंगे, ये -1, और y की वैल्यू 5, ये 5, ये रहा, मिला दिया, दोनों को डॉट लगा दिया, और इन तीनों लाइन को मिलाते हुए, इन तीनों डॉट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस लाइन पे ये इक्वेशन लिख देंगे जिसके ये पॉइंट थे। कौन सी इक्वेशन थी? 2x + 3y = 13। ठीक, ऐसे कैसे अपन दूसरे वाले के लिए भी करेंगे। सबसे पहले x2 और y3, ये x2 y3 का वही डॉट, फिर x4, ये आ गया x4, और y8, ये आ गया y8, दोनों को मिलाते हुए एक डॉट और लगा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर x0, ये अपना आ गया x0, और y-2, ये -2, यहां डॉट लगा दिया। इन तीनों डॉट को भी मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट करेगी वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो अगर पैरेलली रह रही है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और एक के ऊपर एक आ रही है तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ये दोनों लाइनें कैसे क्रॉस, ये इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे कर रही है? 2,3 पे। तो अगर इस इक्वेशन के मुझे सॉल्यूशन भी पूछते तो क्या सॉल्यूशन होते हैं? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये इस इक्वेशन के क्या हो जाते हैं? सॉल्यूशन हो जाते हैं। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो हर वेरिएबल का एक एक आंसर आएगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने आंसर आते हैं। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर भी 1 थी और y की पावर 1 थी, तो एक एक आंसर दोनों के आ गए। इस तरीके से आप ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ पेपर के इस तरफ जो होता है लाइनिंग वाला पेज, उस पे आपको ये सब कैलकुलेशन करनी है, और ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 सब इसी तरीके से करने, तो वो मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि हमेशा एग्जाम्पल में कुछ करवाने को होते हैं, वो आपके तो बुक में सॉल्व किए हुए, आप उससे देखकर ग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपन सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 4.1 के, उससे स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में अपन को दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है x + y = 3 और एक दे रखा है 3x - 2y = 4। तो वही स्टेप को फॉलो करते हुए इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। देखो x + y = 3 है, तो y = क्या हो जाएगा? 3 - x, एकदम सिंपल सा। फिर x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 3 - 2 = क्या आ जाएगा? 1। x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 3 - 3 = क्या आ जाएगा? 0। तो पेयर क्या बन जाएंगे? 1 और 2, 1 और 2, 2,1, ये 2,1, 3 और 0, 3 और 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ऐसे कैसे, ये वाला बॉक्स जो है वो इसके जस्ट नीचे भी नोट कर सकता है। फिर सेकंड है 3x - 2y = 4, इसको भी ऐसे ही करना है। इसमें -2y को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 3x = 4 + 2y, तो x = क्या हो जाएगा? 4 + 2y/3, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले y की जगह 1 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं? 1। तो x की जगह क्या आ जाएगा? 4
प्लस y की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 4 प्लस 2 अपॉन 3, तो 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो पहला पेयर क्या हो जाएगा x2 और y1, x2 और y1। ठीक है, सेकंड में y की वैल्यू अपन पुट करते हैं 4। एक एक करके आप सोच रहे होंगे ऐसे पता कैसे चलेगा, एक एक करके पुट करते जाओ। ठीक है, जिसमें भी फ्रैक्शन ना आए वो वैल्यू ले सकते हैं। 2 वैल्यू पुट करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, 3 भी पुट करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा। 4 पुट करते हैं, देखो 4 पुट करते हो तो 4 की जगह 4, या y की जगह 4 रखना है तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन 3 कितना जाएगा 4, तो y4 x4 4 4। ठीक है, फिर 5 पुट करके देखना फ्रैक्शन में आएगा, 6 पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, 7 पुट करते हैं, 7 पुट करेंगे 4 की जगह 4 प्लस की जगह प्लस, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होता है 14, ये लिख दिया 14, 14 और ये नीचे 3, 14 प्लस 4 कितना होता है 18, 18 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये 7 और 6 एक पेयर और आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, वही अपने सेम स्केल बनानी है अपन को, ये वाली x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस, स्केल वो का वही ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो सबसे पहला डॉट कहां लगाना है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 पे, ये ले लिया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये रहा y इक्वल टू, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, डॉट लगाया और सर्कल बना देंगे। सेकेंड लिखना है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पे, ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पे, और थर्ड लेना है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 पे, y 0 ही रखा मतलब ऊपर गए ही नहीं अपन। ठीक है, ये पॉइंट किसको डिनोट करता है 0 को। ठीक है, तो ये अपने आगे 3, इसको लाइन मिला दी अपन ने और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दी कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे कैसे अपन इसके भी डॉट लगा देंगे सारे, और ये दोनों का क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पर 2,1 पर, 2,1 पे हो रहे हैं, इसका मतलब x की वैल्यू क्या 2 और y की वैल्यू क्या 1। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, पहले जो कोऑर्डिनेट या पहले जो वैल्यू लिखी जाएगी पहले x की लिखी जाएगी फिर y की लिखी जाएगी। ये जो ऐसे अपन लिखते हैं इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी y की। तो यहाँ 2,1 बोले तो x2 और y1। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से अपन को क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के भी क्वेश्चन करने हैं, जो आगे की स्लाइड में आप उन्हें देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपन को ग्राफ ही प्लॉट करना है, बस एक एक्स्ट्रा काम करना है कि जो दोनों लाइन है वो y एक्सिस पे कहां कट करेगी वो ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है और उस कोऑर्डिनेट को भी बताना है। अभी देखेंगे अपन कैसे करते हैं। तो अपन स्टार्ट वैसे करते हैं जैसे नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे थे। पहली इक्वेशन कौन सी है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं y की निकाल रहा हूं तो माइनस 5y को उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, प्लस का 5y, इसको ऐसे लिख सकता हूं 5y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन 5। अब एक एक करके अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। सबसे पहले x की जगह पर अपन कितना पुट करके एक एक करके देखना है, 0 1 वगैरह मैं डायरेक्ट बता देता हूं। x की जगह 3 पुट करके देखेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएंगे 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 अपॉन 5 कितना जाएगा 2, तो फर्स्ट हो जाएगा 3 और 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड x की जगह -2 पुट कर देंगे तो ये हो गया अपने -2 पुट कर दिया प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5, 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 0, 0 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 0, तो सेकंड हो जाएगा -2 0 -2 0। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, x की जगह 8 पुट कर देते हैं तो 8 2 जा कितना होता है 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 20 अपॉन 5 कितना जाएगा 4, तो 8 और 4, ये 8 और 4 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो सेकेंड इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई -8 उस तरफ ट्रांसफर होगा तो प्लस का 8, 2x उस तरफ ट्रांसफर होगा तो माइनस का 2x, तो y इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब एक एक करके वैल्यू लिख देते हैं। x की जगह अपन पुट करते हैं 1 पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 कितना जाएगा 6। फिर x की जगह अपन करते हैं 2 पुट, तो 2 2 जा कितना होता है 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। फिर x की जगह अपन कितना पुट कर देंगे 3, तो 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना जाएगा 2। ठीक है, तो 1 2 3 ये 1 2 3 और ये 6 4 2 ये कोऑर्डिनेट आ गए।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स, ये 3,2, ये 3,2, -2,0, ये -2,0, 8,4, 8,4 लाइन मिला देंगे, ठीक है। और जब अपन इस लाइन को मिलाएंगे, अगर मान लो ये लाइन y एक्सिस तक नहीं भी आए तो भी इसको y एक्सिस से अपन को क्रॉस करानी है। कैसे क्रॉस कराएंगे? एक्सटेंड कर देंगे। सपोज करो ये लाइन इधर तक ही आती तो इसको उसी स्केल से सीधी सीधी और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये कहां कट कर रही है? यहां पे कट कर रही है। आप जब अपने ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको पता है एक बड़े बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स भी होते हैं, तो वो छोटी छोटी जो लाइन है एक बड़े बॉक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ पर ये यहां पर कट होगा। तो उसे अपन एक लाइन को कहेंगे 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 8, 9 और फिर पूरा 1 हो जाता है। तो वो 0.8 पे ये कट होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन सा है? y एक्सिस पे ये वाली लाइन कहां पे कट कर रही है? y एक्सिस को 0.8 पे कट कर रही है। अब इसको मैं ये ग्राफ से भी पता कर सकता हूं और ऐसे भी पता कर सकता हूं। कंफर्म करने के लिए क्या करना है अपन को? जब भी अपन को ऐसे एग्जाम में बोले कि ये लाइन y एक्सिस पे कहां कट करेगी, तो y एक्सिस वाली लाइन जो होती है उस पे x कितना होता है? 0। तो y एक्सिस पे कहां कट करेगी ये निकालने के लिए x 0 पुट कर दो। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि x एक्सिस पे कहां कट करती, तो y की जगह कितना पुट कर देते? 0। तो देखो ये वाली इक्वेशन है, मुझे ये निकालना है कि y पर कहां इंटरसेक्ट करेगी, तो मैं x की जगह कितना पुट करूंगा? 0। तो x की जगह 0 पुट कर दिया, तो -5y + 4 = 0, -5y इक्वल टू ये उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 5y = 4, y = 4/5 कितना आ रहा है? 0.8। तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं और ग्राफ से भी, तो कंफर्म हो जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन का देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है? पहले अपन प्लॉट करते हैं। तो देखो 1,6, तो 1,6 कहां गया? ये 1, ये 6, 2,4, ये 2,4 और 3,2, 3,2। ये लाइन बेसिकली यहां तक ही आ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे y एक्सिस पे क्रॉस करना, तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो y एक्सिस नहीं आ रही ना, इस तरफ आगे बढ़ा है तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? जहां y पे 8 वो था नंबरिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली कट कहां कर रही है? ये कट कर रहा था 0,0.8 पे और ये कट कर रहा है 0,8 पे। तो ये दूसरी लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। अपन ने दोनों के लिख दिए कि ये वाली लाइन 0,0.8 पे कट कर रही है और ये वाली लाइन 0,8 पे। अगेन इसके भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये इक्वेशन लिखी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दिया, तो y - 8 = 0, y = 8। तो इससे भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से अपन को क्या करना है? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। एक और चीज, क्योंकि ये लाइन यहां पर देखो यहां तक थी, तो अपन ने y एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आगे एक्सटेंड की, ठीक है। ठीक वैसे वैसे कभी कभी ध्यान सुनना, जरूरी नहीं है कि आपकी यही वैल्यू आए। कभी कभी सपोज करो एक ये लाइन आई ग्राफ में और दूसरी लाइन ये आई, ठीक है। अभी तो ये नहीं इंटरसेक्ट कर रही, तो इसे आप अपने जो जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, ठीक है। ये अपन ने पुट कर दी जो जो वैल्यू थी, ठीक है, और 3-3 पॉइंट से लाइन आ गई। अब ये इंटरसेक्ट नहीं करे तो कुछ नहीं करने की टेंशन नहीं, अपने इस दोनों लाइन को आगे बढ़ाना है सीधा सीधा। फिर जहां इंटरसेक्ट करे वहां पर x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो जरूरी नहीं है हमेशा जो अपना आंसर होगा वो इन टेबल में से ही कोई आएगा, ये तो अपन को थोड़ी पता है कि आंसर क्या है। तो अगर कभी ये लाइनें इंटरसेक्ट ना करे आपके बनाने के बाद, उसे और एक्सटेंड करे और फिर जहां वो क्रॉस करती है वो पॉइंट क्या हो जाएगा? आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करना। और एक और चीज, अगर ये x एक्सिस को कट का करती ये निकालने को कहते हैं, तो अपन इक्वेशन में क्या पुट करते हैं? y = 0। वो तो इक्वेशन सॉल्व करके निकालते, और ग्राफ से तो अपना आ ही जाता है, उसको एक्सटेंड कर दे। जैसे ये लाइन का अगर पूछता है ये y x एक्सिस पे कहां कट करती, तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते, तो ये जहां कट करती वो लेबलिंग कर देते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन है 3 का सेकंड, वो मैंने आगे सॉल्व कर रखा है, आप वहां से एक बार देख के उसको अच्छे से खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है? 2 इक्वेशन दे रखी है, इनसे ग्राफ प्लॉट करना है, और वो जो 2 लाइनें बनेगी वो y एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाएगी, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने एक इक्वेशन ली, इससे अपन ने x की वैल्यू निकाल ली, और 1 by 1 वैल्यू पुट करके अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली? x की भी वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू अपन निकाल दी। ये अपने पेयर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे बताने की मुझे नहीं लगता अब कोई नीड है। दूसरी इक्वेशन ली अपन ने, दूसरी इक्वेशन से भी अपन ने y = निकाल दिया, उसमें x की वैल्यू 1 से पुट की और फिर y की वैल्यू निकाल दी।
अब देखो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, इन दोनों जो अपने ये वैल्यू आई है इन दोनों वैल्यू को यूज करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो पहला 5,0 ये रहा 5,0, यहां डॉट लगा दिया। दूसरा 0,-4 ये 0,-4 और तीसरा -5, -8 इसको एक लाइन बना दी। और ये लाइन किसकी है अपने, ये लाइन है अपने 4x - 5y = 20 की। ठीक है, किसकी है 4x - 5y = 20 की। दूसरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, दूसरी किसकी है, देखो 5,0 ये अपने 5,0, फिर है 0,3 ये 0,3, फिर -5,6 ये -5,6 इसको भी मिला दी। और ये लाइन किसकी अपने सेकंड इक्वेशन की 3x + 5y = 15। ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इधर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5,0। इसका मतलब x = 5 और y = 0। ये एक काम तो हो गया। लेकिन क्वेश्चन में साथ में ये भी बोला कि जो ट्रायंगल बन रहा है लाइन से, ये दोनों लाइन और ट्रायंगल किसके साथ बनना है, y एक्सिस के साथ। ये रही y एक्सिस, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेज है इनके अपन को क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो एक कॉर्नर ये देखो, ये ट्रायंगल बना दिया, एक कॉर्नर ये, इसके अपने कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, एक ये इसके क्या है 0,-4 और एक क्या है ये तो 5,0। तो जो तीन वर्टिसेज है ट्रायंगल के उनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,3, 0,-4, 5,0। ये आप ऐसे लिख देना कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज आर 0,3, 0,-4, 5,0। और इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ में अपने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और आज का पार्ट भी एंड करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक आप खूब सारी इस पे मेहनत कीजिएगा, इन ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करना सीखें। ग्राफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।